नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में साल में 2 बार आने वाले चैत्र और शारदीय नवरात्रि ही याद आती हैं, जब लोग धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ माँ की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल में 2 नहीं बल्कि पूरी 4 नवरात्रि आती हैं। इनमें से 2 ऐसी नवरात्रि हैं जिन्हें आम लोग नहीं बल्कि साधक और तांत्रिक बिल्कुल छुप कर मनाते हैं। इन्हें ही हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नवरात्रि कब आती है। पहली गुप्त नवरात्रि माघ मास यानी जनवरी फरवरी में आती है और दूसरी आषाढ़ यानी जून जुलाई में आती है। जहाँ सामान्य नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, वहीं गुप्त नवरात्रि में ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, इनका नाम गुप्त नवरात्रि क्यों है? इनके पीछे के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, पूजा का तरीका। इस नवरात्रि में की जाने वाली पूजा, मंत्र और उपवास को पूरी तरह गुप्त रखा जाता है। माना जाता है कि आपकी साधना जितनी छिपी होगी, उसका फल उतना ही ज़्यादा मिलेगा। दूसरा कारण, साधना का उद्देश्य। यह पूजा आम सुख समृद्धि के लिए नहीं बल्कि विशेष इच्छाओं, तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने के लिए की जाती है। तीसरा कारण, साधक का वर्ग। सामान्य नवरात्रि गृहस्थ लोगों के लिए होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से ऋषि मुनि, तांत्रिक, अघोरी और कड़े साधकों के लिए होती है। इसके पीछे देवी भागवत पुराण में एक बहुत ही सुंदर कथा मिलती है। प्राचीन काल में ऋषि श्रृंगली के पास एक अत्यंत दुखी महिला आई। उसने रोते हुए कहा कि उसके पति गलत संगति में है, जुआ और पाप कर्मों में डूबे हैं, जिसकी वजह से वह घर में कोई धार्मिक कार्य या पूजा नहीं कर पाती। वह माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहती थी, लेकिन रास्ता नहीं जानती थी। तब ऋषि श्रृंगला ने उससे कहा कि प्रकट नवरात्रि में तो सभी पूजा करते हैं, लेकिन अगर तुम पूरी निष्ठा से माघ या आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि में माँ की गुप्त रूप से साधना करो, तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी। उस महिला ने ऋषि के कहे अनुसार बिल्कुल छुपकर बिना किसी को बताए माँ की पूजा की। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके पति की बुद्धि ठीक हो गई, उनका घर धन धान्य से भर गया और जीवन खुशहाल हो गया। तभी से ये माना जाने लगा कि गुप्त रूप से की गई यह पूजा सबसे जल्दी फल देती है। कई लोगों को लगता है कि गुप्त नवरात्रि सिर्फ तांत्रिकों के लिए है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक साधारण परिवार से हैं, तो भी आप इससे लाभ उठा सकते हैं। आपको कोई कठिन तांत्रिक विधि नहीं करनी है, बस ये 3 आसान काम करें। माँ दुर्गा की सामान्य पूजा। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और माँ को लाल फूल चढ़ाएं। दूसरा, मंत्रों का जाप। इस दौरान दुर्गा सप्तशती या अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। मनोकामना गुप्त रखें। इस दौरान आप जो भी व्रत या पूजा कर रहे हैं, उसकी चर्चा किसी बाहरी व्यक्ति से ना करें। तो दोस्तों, यह थी गुप्त नवरात्रि के पीछे की पूरी कहानी और उसका महत्व। क्या आपको इससे पहले गुप्त नवरात्रि के इस रहस्य के बारे में पता था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।